ये जो डार साहब के नवासे का जो ये मामला जो है वो चला, या तो फेवर देने की कोशिश की गई। उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए, वो जो करेंसी का कारोबार करने वाले। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने कुछ पैसे देने थे इनके। पुलिस ने बताया कि जी हमें तो उन्होंने इतना खुश हुई कि वो पाकिस्तान का झंडा जो है वो लेकर गई। मुझे ऐसा आपने 30 साल का अरसा 3 दिहाइयाँ आपने जो है ना वो इसी इंडस्ट्री के अंदर अपने क्राइम के अंदर गुजारी है। तो आपने बहुत सारे DIGs और IGs ये आते जाते देखे हैं। वो पोजीशंस अफसरान जो कि आउट ऑफ टर्न लगाए जाते हैं, जिस तरह अभी हम फैसल कामरान साहब के बारे में भी हम डिस्कशन कर रहे थे कि वो DIG जो लगाए गए हैं वो सीनियरिटी वाइज उनका नहीं बनता था, पर शायद उनकी काबिलियत ऐसी होगी या CM साहबा को यकीन होगा कि ये पंजाब के ऑपरेशंस को बेहतर संभाल सकेंगे, लाहौर के ऑपरेशंस को बेहतर चला सकेंगे, तो वो बना दिए गए। इसी अगर ज़ुमरे में देखें तो वो कहते हैं ना, देयर आर नो फ्री लंचेस इन दी वर्ल्ड, कि जब आप ओब्लाइज होते हैं तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको ओब्लाइज करना भी पड़ता है। सो ये जो डार साहब के नवासे का जो ये मामला जो है वो चला, और जिस तरीके से जो आपकी रिपोर्टिंग में देखा जाए या आपके साथ के और जितने क्राइम के लोग हैं उनके तज़िये या उनकी रिपोर्टिंग में देखा जाए, तो ये सारे केस को पंजाब पुलिस ने मैनेज करने की कोशिश की। वो मजिस्ट्रेट साहब के घर छलांग मार के SHO का पहुंचाना और रातों रात जो है ना उनकी इंक्वायरी के वो ऑर्डर्स उनके ले लेने के, ताकि आगे जो है ना केस चल सके। और वो ख़वातीन जो है ना वो पाकिस्तान से चली गई हैं, उनका किसी भी तरह का कोई मेडिकल जो है ना वो नहीं हो पाया। सो ये एक तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप क्या इस बात को मानते हैं कि पंजाब पुलिस ने इसको मैनेज करने की कोशिश की इस केस को, और CM पंजाब साहबा को इसमें से जो है ना बरियो ज़िम्मा करके और सुखरू करने की कोशिश की कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती की इसके ऊपर। और क्या ये केस जिस तरीके से दिखाया गया कि सेक्सुअल असॉल्ट का था, सेक्सुअल हरासमेंट का था, या ये केस था जो कि ब्लैक और वाइट की गेम थी, कि अगर वो बाहर से किसी अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र किए जाएँ तो उसको वाइट करवाने के लिए पैसे कम लगेंगे, और अगर विद इन पाकिस्तान किसी सोर्स से ये पैसे जो है ना वो लिए जाएंगे तो इसके ऊपर वाइट कराने के पैसे ज़्यादा लगेंगे। अच्छा, इस केस पे पहले बात कर बिल्कुल लेते ठीक हैं। है। ब्लैक और वाइट करना तो वो जाहिर है, वो भी सबको पता ही है, बिल्कुल ठीक आइडिया है। भी है, उस पे भी मैं बिल्कुल बात ठीक है। कर लेता हूँ। नंबर वन, जब कोई FIR होती है ना, तो ये काम है ऑपरेशन पुलिस का। ठीक है। जब FIR हो जाए और FIR दर्ज कर ली जाए तो ये केस दे दिया इन्वेस्टिगेशन। जाता है इन्वेस्टिगेशन को। बिल्कुल ठीक, सही है। आप कोई ऐसा काम करें ना कि आप पे FIR हो, अल्लाह ना करे, तो 1 घंटे के बाद वो केस आपका और ये इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर बिल्कुल दिया ठीक जाए। है। आप सही प्रेस है। रिलीज आती है ऑपरेशन की सही है। कि फलां वाकया हुआ, हुँ। FIR दर्ज कर ली गई है और ये केस हाँ, वो आपकी आईओ मिल जाता है मिल आपको, जाता जो कि आपकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो है। जाती है। इसमें क्या ऐसी खास बात थी इस केस में? हुँ। दो बातें हैं। या तो फेवर देने की कोशिश की गई, तो यहाँ पे DIG इन्वेस्टिगेशन मैं DIG इन्वेस्टिगेशन को नहीं कह सकता, काबिल एहतराम है, इन्वेस्टिगेशन विंग में नाअहल लोग हैं ठीक है। कि ऑपरेशन विंग को ये केस हल करना पड़ा। फिर मोटे मोटे से पॉइंट है जो वो गलती हुई है ठीक है। लोगों, मेरे ज़हन में, मेरे जैसे लोगों के या आवाम के ज़हन में ये सवालात हैं। अब आप ये देखें, मैंने पहले भी कहा, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल ना लगे कि मैं अभी बिल्कुल कोई ठीक है। DIG ऑपरेशन ठीक से है। कोई नाराज़गी का मेरा हाँ, कोई ये किसी उसके भी साथ तरह की आप पर्सनल हो रही है, और पर्सनल प्रोफेशनल गाय और आप प्रोफेशनल प्रोफेशनली राय अपनी प्रोफेशनली दे रहे हैं। मैं ये बिल्कुल ठीक कहता है। हूँ कि DIG इन्वेस्टिगेशन जिस रोज़ ये वाकया होता है हुँ। या जिस दिन ये वाकया सरजद होता है, उस दिन वो बैरून मुल्क जा रहे थे। ठीक है। वो रुक सकते थे, अच्छा, उनकी फ्लाइट थी। फ्लाइट थी। ठीक एक है। दिन पहले वाकया होता है और उनकी जाहिर है वो एक्स पाकिस्तान लीव लेना, सही वो है। कहीं से अप्रूवल, ये वो सब हुँ। कुछ होता है, उन्होंने किया होगा, उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा, वो चले गए। अब DIG इन्वेस्टिगेशन की जगह पे SSP इन्वेस्टिगेशन, वो उनके पास चार्ज है। ठीक है। अब वो SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद साहब जो हैं, वो बैचमेट हैं फैसल कामरान साहब के, कोई ओके। उनके जूनियर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। दोनों बैचमेट हैं सही है, सही और है। दोनों ने एडवांस कोर्स भी इकट्ठा बिल्कुल किया है। ठीक है। ये वही हैं जो आपको रोकने की भी कोशिश कर रहे थे जी, गालिबन, नवीद जो साहब, आपका हाथ भी पकड़ रहे थे कि हाँ, बस वहाँ करो जी, बस जान करें, दो, बिल्कुल। तुसी बस करो, तुसी नहीं रुके। तो वो उनके पास चार्ज था। बिल्कुल ठीक है। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करना बनती थी।
आपने क्यों ऑपरेशन की जिम्मेदारी किसी ने लगाई, या आपने खुद कहा कि आए मैं ही बेस्ट हूँ? सही है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था। सही है। इन्वेस्टिगेशन वाले बताते, इन्वेस्टिगेशन वाले सारा कुछ बताते, जी एफआईआर दर्ज कर ली, ऑपरेशन पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, खवातीन को बाजियाब करवा लिया, और उसके बाद अब ये केस हमारे पास आ गया। डेफिनेटली केस इन्वेस्टिगेशन ने ही करना है, बिल्कुल अदालत में ठीक है, पेश करना है। सही है, सही अदालत है। में जो कुछ भी एविडेंस है, शाहिद हैं, जो कुछ भी है, मेडिकल है, फोरेंसिक है, सब कुछ उन्होंने करना है। तो फिर आपने क्यों किया? क्या वजह थी सही है, कि आप ऑपरेशन, इसका मतलब आप बैल मुझे मार, सही है। या फिर आपको ये आउटशाइन कौन, करना चाह रहे थे, हाँ, यहाँ या वो जो आपको पर्सनल फेवर वाली फेवर बात है कि देना चाह रहे देना थे चाह या रहे थे, लेना चाह रहे लेना थे, चाह रहे थे। वो आपके वो चीज हुई। ये प्रोफेशनली बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब इनकी वो डोमेन ही नहीं है ना, डोमेन नहीं। डोमेन। अब कहा जाएगा कि जी वहां पे एसएसपी साहब भी मौजूद थे। फिर ये एसएसपी साहब भी खड़े होते हैं, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप निकालें, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन साहब ने एक लफ्ज नहीं बोला, हाँ, सिवाय आपको रोकने के, हाथ के इशारे हाथ से, के इशारे से। हाँ, हाथ के आपको वो इशारे से रोकने की रोकने, कोई से वो बोलते नजर आए हैं कुछ। वो हाँ, करते हुए, वो बाकी आपके कुछ। दोस्त लगते हैं मुझे, मतलब वो आपको, उनको लग रहा था कि मेरे आपको कंट्रोल मेरे कर लेंगे। तीनों दोस्त थे, अच्छा, और आज ठीक है, भी हैं, बिल्कुल तीनों सही है। दोस्त हैं। एसएसपी ऑपरेशन भी हाँ, मेरे दोस्त हैं, बिल्कुल लेकिन ठीक है, वो जाहिर है जरा फिर हाँ, सीनियर से उन्हें डर भी लगता है सही है। थोड़ा सा कि क्या होगा। तो अब उन्होंने ये काम उनसे नहीं करवाया, तो ठीक इसलिए है। मैं ये बींगे पाकिस्तानी अवाम, मैं ये समझता हूँ कि जब आपने एक डोमेन है, एक किरदार है, एक करेक्टर क्या है, किसने क्या करना है, अगर आपने उनसे काम नहीं करवाया, तो फिर मैं यही समझूंगा, ठीक है, यही सोचूंगा और यही फैसला करूंगा कि आप किसी को फेवर दे रहे हैं। तो वो दी गई। सही है। अब आप आ जाते हैं उस बात पे कि जो ये जो आपने केस कुछ, है, ये केस है हाँ, कि इसमें आपके तज़िये में ये क्या केस है असल इसमें में? क्या है। हाँ, देखें, आपने सवाल किया था कि ये ब्लैक मनी व्हाइट मनी करने सही का। है। अब रजा डार साहब जो हैं, उनकी एज कितनी है? 22-23 साल उम्र, बिल्कुल ठीक है, गालबन जो कोड हो रही है, मेरे पास उनका आईडी इतनी कार्ड नहीं इतनी है। होगी, आई एम श्योर। अब उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? सही है। वो जो करेंसी का जी, कारोबार जी, जी। करने वाले, वो इतने पैसे कहाँ से आए? वो जाहिर है कहीं से, किसी ने फैमिली में, आपके पास अगर पैसे हैं तो आप अपने बच्चों को, नवासों को, सही है, ठीक है। पोतों को वो करेंगे ना कि चलो भी कारोबार कर लो। अब उनके पास तो इतने पैसे नहीं थे। फिर अब उसमें एक जिक्र आता है जी बॉस। बॉस जी। चंद दिन पहले एक मीडिया टॉक में अस्मा बुखारी साहिबा ने कहा कि वो बॉस उनको बना दिया। मैं तो उसका उनका नाम भी नहीं ले रहा। हो सकता है जो ओकाड़ा का से ताल्लुक रखने वाला वो शख्स पकड़ा भी गया, वही बॉस हो, उसी को ही कह रहे हो, या वो एक डराने के लिए। आप देखें ना, उनमें जो गिरफ्तार हुए हैं, एक ऑफिस बॉय है, एक कोई गार्ड है, इस तरह के तो वो लोग हैं। बिल्कुल वो ठीक है। कौन से, सिवाय रजा डार के। तो ये लगता है कि पैसे जो थे उनकी रिकवरी के लिए उनको यहाँ पे बुलवाया गया था। ठीक है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने कुछ पैसे देने थे इनके, उन लड़कियों ने? उन लड़कियों ने, जिनको इसलिए कहा गया कि आप आए, आपको मजीद इन्वेस्टर हम आपको देते हैं। ठीक है। अब वो जाहिर है, जब तक लालच जिंदा है, जब तक दुनिया में लालच कायम है, ठीक है, तो लालची नहीं लोगों को बना। फिर नुकसान सही है, होगा, चाहे वो सही है। गैर मुल्की हो, चाहे वो बिल्कुल, मुल्क फ्रॉड के करने रहने वाला वाले। लालची जो कभी भी नहीं मरता जब तक कभी लालची जिंदा है। लालची, बिल्कुल तो ठीक, वो मेक वहां पे सेंस। आई, उनके साथ उन्होंने कहा जी पहले मेरे पैसे तो आप दें। वो फिर फोन कॉल्स हुई, उनके रिकॉर्ड्स भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाए गए, फिर पैसे मंगवाए भी गए, ठीक है। फिर ट्रांसफर वापस भी किए गए भी या किए उनको गए। दिए गए। और सही है। झंडा भी जाती दफा वो पाकिस्तान का लेकर गई, जो पुलिस ने बताया कि जी हमें तो उन्होंने इतना खुश हुई कि वो पाकिस्तान का झंडा जो है वो लेकर गई। आपको लगता है कि वो झंडा जो है वो, पाकिस्तान का झंडा जो है वो साथ लेकर गई हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगी? जिस मुल्क में वो आई वहाँ पे उनके साथ अगर वाकई, ये तो अदालत में साबित होगा कि हुआ, तो वो कैसी अच्छी पर वो यादें कैसे लेके जा साबित सकते। होगा? मेडिकल तो कोई इस तरह की रिपोर्ट तो है ही नहीं। मेडिकल उनको तो भी नहीं भेज दिया है। गया। मेडिकल भी जो असल में जो मेडिकल है, वो अब जो कोई भी किसी चीज़ का जब मेडिकल होता है, डॉक्टर्स का, हॉस्पिटल से होता है, तो उसको हतमी नहीं माना जाता। वो फ्रांसिक को रिपोर्ट कर दिया जाता है कि फ्रांसिक इसकी रिपोर्ट ठीक दे। है। तो अब मेरा ये ख्याल है
कि उस केस का तो बनना कुछ नहीं है, सिर्फ उसको लंबा थोड़ा सा किया हुआ कि जरा थोड़ा सा लोग भूल आई जाएं। थिंक मेरा ख्याल है बड़े अरसे के बाद हमने इसको याद किया, बड़ा अरसा क्या मतलब कि वो बड़ा ही लग रहा है, हाँ वो तो गायब हो चुका है हर हाँ, मीडिया से। वो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हाँ में ही उसका जिक्र हुआ। हाँ। उसके बाद पर मेरी ना इनके वाले से, रजा डार के वाले से मुलाकात, नया शरीफ आदमी, डाउन टू अर्थ। अगर वो बंदा बैठा हुआ है और अगर 50 बार भी कोई उससे मिलने आएगा तो 50 बार अपनी निश्चित से उठ के उसको मिलेगा। तो अल्लाह करे कि जो हकाइक हैं वो सामने आए, क्योंकि वो मुझे लगता है कि पूरा ख़ानदान तो उनका पावर में है इस टाइम पे, तो इस वजह से भी ये केस जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो हाईलाइट हो चुका है। बिल्कुल इस वजह से भी हुआ। अब उसमें होना कुछ नहीं है, उसमें किसी को सजा नहीं मिलनी। अब देखें मुकदमे की जो वो थी मुतासरा ना वो तो खवातीन थी, पाकिस्तान से वो चली गई। पाकिस्तान में परसू ही नहीं कोई नहीं है, करेगा, परसू कोई नहीं, वो मुदई सब बेल कोई पे नहीं, बाहर है, मतलब सब कि वो बेल पे। आज नहीं तो कल जरा थोड़े से हाँ एक दो केस और आ जाएं, हाँ आपका ध्यान बट जी जी जाए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप ठीक है। किसी और नहीं अभी हम चीज ये पे आप सूबों की लड़ाइयों में जब चढ़ेंगे हाँ तो ये सारे तो मसले ये अंडर द मसले कारपेट एकदम चले से जाएंगे। वो रजा डार साहब जो हैं वो दोबारा कहीं बाहर चले बाहर जाएंगे, चले चुप करके दुबई चले जाएंगे। अभी तो वो जुडिशल रिमांड पे रिमांड पे जेल में है, जी है, जी बिल्कुल तो सही है। इसलिए वो उसमें मिस हैंडलिंग हुई, मिस हैंडलिंग हुई। उसके ऊपर हुकूमत अगर ये सोचती है कि उनके लगाए गए पुलिस ऑफिसर उनको रिलीफ दिला सके हैं, तो मेरा ये मानना है कि वो उनकी गलतफहमी है। इसको अच्छे तरीके से देखें, बेहतर तरीके से हैंडल किया जा बेहतर सकता था। तरीके से हैंडल किया जा सकता था। आप जज साहब के घर रात को 2:30 बजे मैंने आई थिंक कि सब कुछ है फैजेट के अंदर हुआ है और ना एली की वजह से जो है ना वो हो गया, वरना चीज़ें इतनी आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट जानी नहीं थी। नहीं और जानी। जो इतनी खबरें जो ये मुख्तलिफ तरह की बनी हैं हाँ तो वो खबरें बननी नहीं थी।